जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं भगवान बांके बिहारी जी महाराज कैसे प्रकट हुए। आज है बिहार पंचमी और इसे हमारे ब्रज में बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है, क्योंकि ये वह बिहार पंचमी है, अगेन शुक्ल पक्ष पंचमी, जिस दिन पूज्य स्वामी हरिदास जी महाराज ने निधिवन में विशाखा कुंड से भगवान प्रभु श्री बांके बिहारी जी महाराज को प्रकट किया। आज इस कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से भगवान प्रभु श्री बांके बिहारी जी महाराज हैं, जो भक्तों के तत्काल सभी कार्यों को पूरा कर देते हैं। बाबा हरिदास जी महाराज ने निधिवन से एक काले रंग की प्रतिमा के रूप में भगवान प्रभु श्री बांके बिहारी जी महाराज को प्रकट किया, और हम लोग उन्हें पत्थर नहीं, हम तो साक्षात उन्हें भगवान प्रभु श्री कृष्ण के ही रूप में हम उन्हें मानते हैं। ऐसे प्रभु श्री बांके बिहारी जी महाराज जो भक्तों को सब कुछ दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे। मंदिर के पुजारी लोग कहते हैं कि बांके बिहारी जी महाराज का हाथ बहुत ज़्यादा कोमल है, इसलिए वो रोजाना बांसुरी धारण नहीं करते हैं। भगवान श्री बांके बिहारी जी महाराज को केवल सद पूर्णिमा के ही दिन साल में एक बार बांसुरी उनके हाथ पर धारण कराई जाती है। भगवान श्री बांके बिहारी जी महाराज बिहार पंचमी को, अगन शुक्ल पक्ष की पंचमी को प्रभु प्रकट हुए हैं। भगवान श्री बांके बिहारी जी महाराज की मंगला आरती साल में सिर्फ एक ही बार होती है, एक ही दिन होती है। हर साल भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन यानी जन्माष्टमी के दिन ही भगवान श्री बिहारी जी की मंगला आरती उतारी जाती है। रोजाना जो आरती होती है वह बांके बिहारी जी की श्रृंगार आरती होती है, ध्यान रखें, ये कम लोग ही जानते हैं, इसलिए आपको ये बताया गया है। बिहारी जी की मंगला आरती देखना चाहते हैं तो जन्माष्टमी के समय पर अवश्यमेव श्री ब्रज में आप पधारिएगा। कृष्ण भगवान अद्भुत हैं और भगवान बांके बिहारी जी का तो फिर अपने आप में कहना ही क्या है। बांके बिहारी जी महाराज जी का चरण दर्शन भी साल में एक ही बार होता है, और ये वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को, इसे अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। उस दिन भगवान श्री बांके बिहारी जी महाराज का चरण दर्शन होता है। बिहारी जी के मंदिर में पर्दा बार बार इधर उधर किया जाता है, बार बार, क्योंकि श्री बांके बिहारी जी की दृष्टि किसी के साथ जुड़ न जाए, और ऐसा कहते हैं कहीं उनके संग ही न चले जाए, एक आध बार चले गए। भगवान श्री बांके बिहारी जी महाराज बड़े अद्भुत ठाकुर हैं। बिहारी जी को लोग जाकर के टकटकी लगा करके देखते हैं और उनके सामने से हटने का मन ही नहीं होता। यह विशेषता भगवान प्रभु श्री बांके बिहारी जी महाराज की है। भगवान श्री बांके बिहारी जी का मंदिर सीधाम वृंदावन में बना हुआ है। ये स्वयं ही ये प्रकट हुई है, इनकी दिव्य छवि प्रतिमा, और हरिदास जी महाराज के ही माध्यम से मेरे प्रभु ने आज जगत कल्याण के लिए आज अपना रूप प्रकट किया है, और भगवान निधि वन में प्रकट हुए हैं। जमीन से प्रकट हुई है, धरती से प्रकट हुई है। भगवान श्री बांके बिहारी जी महाराज की यह दिव्य प्रतिमा जमीन से प्रकट हुई है। वृंदावन भारत की पावन भूमियों में से एक है। वृंदावन धाम भगवान श्री कृष्ण नटखट भगवान कृष्ण की लीलाओं का दिव्य स्थान है। वृंदावन उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में बसा हुआ है। वृंदावन में दूर दरार से क्या पूरी दुनिया से ही लोग चल करके आते हैं। श्री ब्रज के कड़म में भगवान श्री कृष्ण का वास है, कड़ में भगवान विराजित हैं, ऐसी यहाँ पर अनुभूति होती है। वृंदावन के भगवान प्रभु श्री बांके बिहारी जी महाराज का इतिहास उनकी कृपा के द्वारा भरा हुआ है। लोग जिसे चमत्कार के रूप में जानते हैं। वहाँ के गोस्वामी लोग भगवान के बारे में बहुत अद्भुत अद्भुत बातें बताते हैं, जिन्हें सुनकर के मन उबता नहीं और यह लगता है इनको सुनते ही रहे। भगवान श्री कृष्ण ने स्वामी हरिदास जी महाराज जी की भक्ति के ऊपर अति प्रसन्न होकर के उन्हें दर्शन दिए। निधिवन में काले रंग की प्रतिमा के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। कुछ दिन तो स्वामी हरिदास जी महाराज ने निधिवन में ही भगवान बांके बिहारी जी महाराज की पूजा की। उसके बाद फिर उन्होंने बांके बिहारी जी मंदिर का निर्माण करवाया। बांके बिहारी जी की प्रतिमा बहुत ही सुंदर है, अति सुंदर है, और ऐसा भी बताते हैं कि भक्त बांके बिहारी जी महाराज के भक्त दर्शन के लिए आते हैं सीधाम वृंदावन में, टकटकी लगा करके भगवान को देखते रहते हैं, और इसलिए पुजारी लोग पर्दे को इधर उधर करते रहते हैं। और मैं निवेदन करूंगा आपको, ऐसा कोई भी दिन नहीं निकलता जिस दिन पेड़े का भोग भगवान श्री बांके बिहारी जी को न लगता हो। भगवान बांके बिहारी जी महाराज ने तो कोर्ट में पहुंच करके अपने भक्तों की गवाही दी है। ऐसे भगवान श्री बांके बिहारी जी महाराज, इनका भक्त बन जाना भी इन्हीं की बहुत बड़ी कृपा है। इनकी कृपा के बिना तो कोई इनका भक्त बन ही नहीं सकता।
मार्गशीर्ष की माह की पंचमी तिथि को बांके बिहारी जी महाराज, मार्गशीर्ष माह की पंचम तिथि को भगवान बांके बिहारी जी महाराज प्रकट हुए हैं। यह मंदिर श्री धाम वृंदावन के मध्य स्थित है। हरिदास जी महाराज जी ने इसका निर्माण करा करके भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर विराजित किया है। और आज भगवान श्री बांके बिहारी जी महाराज पूरी दुनिया का कल्याण कर रहे हैं। लोगों को मांगने में देर लग सकती है, लेकिन भगवान को देने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती। ऐसी महिमा भगवान श्री बांके बिहारी जी महाराज की है। आपको जब टाइम मिले, जब समय मिले, एक बार श्री धाम वृंदावन आइए और भगवान श्री बांके बिहारी जी महाराज जी का दर्शन कीजिएगा। बहुत अद्भुत मंदिर है। कितनी भी भीड़ हो, लेकिन सभी भक्तों को यहाँ एक साथ दर्शन हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी महिमा है। और मैं पूरे देश को कहना चाहूँगा, ये प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई है। ये किसी के द्वारा बनाई गई नहीं है, ये स्वयं प्रकट हुई है। और भगवान वर्ष में एक बार अपने हाथ में बांसुरी लेते हैं जन्माष्टमी के समय पर, और उसी समय उनकी साल में एक बार मंगला आरती होती है जन्माष्टमी के समय पर। ऐसे भगवान श्री बांके बिहारी जी महाराज, जिनका प्राकट्य आज के ही दिन हुआ, अगेन मास शुक्ल पक्ष पंचमी, इसलिए इसको विहार पंचमी के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री बांके बिहारी जी महाराज के जितने भी भक्त हैं वो सब इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, जिससे और भी लोग इससे लाभान्वित हो सकें। एक बार हम फिर कहेंगे, जब भी आपको समय मिलता है, टाइम मिलता है, आप वृंदावन आइए, भगवान श्री बांके बिहारी जी महाराज का दर्शन कीजिए। नई साल को आइए, आज बिहार पंचमी को आइए। नहीं आ सकते हो तो घर से ही भगवान श्री बांके बिहारी जी महाराज को वंदन प्रणाम कीजिए। ये आपके सभी कामों को बना देंगे, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।